वट सावित्री पूजा की कहानी सावित्री और सत्यवान से जुड़ी हुई है। सावित्री राजा अश्वपति की बेटी थी। सावित्री बहुत ही खूबसूरत थी। उसके तेज से सारे लोग डरते थे और हर कोई उसका हाथ मांगने से घबराता था। एक दिन सावित्री के पिता ने सावित्री को कहा कि वो अपना योग्य वर खुद तलाश करे। सावित्री जंगल में उचित वर की तलाश में निकल गई। वापस लौटकर सावित्री ने कहा कि सत्यवान ही उसके लिए उचित वर है। सत्यवान धुमत्य सेन का बेटा था। धुमत्य सेन एक अंधे राजा थे जिनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था और वो जंगल में एक आम आदमी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। नारद मुनि ने अश्वपति को बताया कि वैसे तो सावित्री द्वारा चुना गया लड़का बहुत ही गुणी है, मगर उसकी आयु ज़्यादा लंबी नहीं है। सत्यवान की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। मगर सावित्री ने कहा कि उसने मन बना लिया है और वो सत्यवान से ही शादी करेगी। नारद मुनि से अनुमति लेकर राजा अश्वपति धुमत्य सेन के पास सत्यवान के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। धुमत्य सेन ने खुशी खुशी सत्यवान और सावित्री की शादी के लिए मंजूरी दे दी और फिर सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने गहने और रईसी ठाट बाट त्याग दिया और एक आम औरत की तरह जीवन व्यतीत करने लग गई। सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में गई। जंगल में लकड़ी काटते काटते सत्यवान को थकान महसूस होने लग गया। वो वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सर रख कर सो गया। तभी यमराज सत्यवान के प्राण ले जाने के लिए आए। सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने अपने ज्ञान से यमराज को प्रभावित कर दिया। यमराज ने सावित्री से कहा कि वो उनसे सत्यवान के जीवन के अलावा कोई भी 3 वर मांग सकती है। सावित्री ने सबसे पहला वरदान ये मांगा कि उसके ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। दूसरा वर मांगा कि उसके पिता को 100 पुत्र हों। तीसरा वर मांगा कि सावित्री और सत्यवान के 100 पुत्र हों। तीनों वर पर यमराज ने तथास्तु कर दिया। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। उन्होंने सावित्री और सत्यवान दोनों को लंबी आयु का वरदान दिया। वट वृक्ष या बरगद के पेड़ का हमारी भारतीय संस्कृति में भी बहुत महत्व है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। वट वृक्ष अमर रहने का भी प्रतीक है। कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान में 250 साल पुराना बरगद का पेड़ है। वट वृक्ष के आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं और ये बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सावित्री और सत्यवान की कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं और लोग उसके बारे में बुरे प्रभाव बताते हैं, मगर अगर संकल्प दृढ़ हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने काम में सफल हो सकते हैं। ओम शांति ओम का एक डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। ये थी वट सावित्री पूजा की कहानी। धन्यवाद।